शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवाने का फ़ैसला किया गया है। और इससे पहले आपने देखा होगा कि सदर ममलकत ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा, जिसमें तजवीज़ किया गया था कि आइन के तहत 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने के लिए 6 नवंबर को इंतखाबात करवाए जाएं। यानी उन्होंने 6 नवंबर की तारीख तजवीज़ की थी, जिसमें कहा गया था कि मेरी राय के मुताबिक 6 नवंबर को आम इंतखाबात होने चाहिए, क्योंकि आइन के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होना ज़रूरी है। ये आइन का तकाज़ा है। इसको मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सदर पाकिस्तान ने एक तारीख तजवीज़ की थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ना तो अमल किया और ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सदर पाकिस्तान से मुलाकात की। हालांकि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दावत दी थी इंतखाबात की तारीख तजवीज़ करने के लिए, लेकिन उन्होंने सदर पाकिस्तान से मिलने से भी इनकार कर दिया और इंतखाबात की तारीख का भी ऐलान ना किया। बहरहाल आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 6 नवंबर की बजाय जनवरी के आखिरी हफ्ते 2024 के अंदर इंतखाबात करवाने की तारीख का ऐलान कर दिया है। अभी कन्फर्म तारीख का ऐलान तो नहीं किया गया, सिर्फ ये बताया गया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते यानी 2024 जनवरी के आखिरी हफ्ते के अंदर इंतखाबात कराने का फ़ैसला किया गया है। PDM की हुकूमत ख़त्म होने के बाद मुस्लिम लीग नून की क़यादत, उनके सीनियर रहनुमा कई मरतबा मीडिया से बात करते हुए ये कह चुके हैं कि इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते या फिर फरवरी के पहले हफ्ते में होंगे। और आज की तारीख के ऐलान के बाद ये बात कन्फर्म हो गई कि नून लीग के जो सीनियर रहनुमा इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर रहे थे, जिसके बारे में पहले पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी कह रहे थे कि सिर्फ एक मुल्क के अंदर सियासी पार्टी है जिसको इंतखाबात की तारीख का कन्फर्म है, बाकी किसी को नहीं पता कि इंतखाबात कब होंगे। और आज इलेक्शन कमीशन की तारीख का जब ऐलान हुआ तो ये साबित हो गया कि नून लीग वाले बिल्कुल सही कह रहे थे और उनको वाकई पता था कि इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते या फरवरी के पहले हफ्ते में होंगे। वही हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2024 जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त मुल्क से बाहर हैं और पीपल्स पार्टी का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी आ चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस फैसले को गैर आइनी करार दिया है और कहा है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात होना आइन के मुताबिक है और ये बिल्कुल गैर आइनी है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात करवाए जाएँ। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी गैर मुल्की दौरे की वजह से, चूँकि वो अपने ज़ाती दौरे पर हैं, उन्होंने भी इस मामले के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने ये फ़ैसला किया है कि जैसे ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी वापस आएंगे तो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा और उसमें भी इस हवाले से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाएगा और पीपल्स पार्टी इसके बारे में अपने फ़ैसले से भी आगाह करेगी। तहरीक इंसाफ पहले ही सुप्रीम कोर्ट से रिजू कर चुकी है और तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर अंदर होने चाहिए। तहरीक इंसाफ आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ का बार बार सुप्रीम कोर्ट से रिजू करना और ये कहना कि इंतखाबात आइन के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर होना ज़रूरी है, इस हवाले से तहरीक इंसाफ पहले ही सुप्रीम कोर्ट में रिजू कर चुकी है। और तहरीक इंसाफ ने ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनवरी के आखिरी हफ्ते के अंदर की तारीख का ऐलान किया है उसको मुस्तरद भी कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू करने का फिर से फ़ैसला कर लिया गया है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद गिरफ़्तार हो चुके हैं, ये खबर हम सबको पहले से ही पता है। उनकी गिरफ़्तारी के बाद उन लाल हवेली पहले भी उसके बारे में बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि चपकलस चल रही थी। लाल हवेली के ऊपर ज़िले इंतज़ामिया रावलपिंडी ने उसको अपनी तहवील में ले लिया है
और अपनी तहवील में लेने के बाद उन्होंने उसका कंट्रोल संभाल लिया है। लाल हवेली का कंट्रोल संभालने के लिए ज़िले इंतज़ामिया ने वहाँ पर बाकायदा जो है एक असिस्टेंट कमिश्नर को तैनात करना भी फ़ैसला किया है। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड का ये कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया असिस्टेंट कमिश्नर की तैनाती करेगी, जिसकी मौजूदगी में लाल हवेली से तमाम सामान की इन्वेंट्री बनाई जाएगी और तमाम सामान वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी रावलपिंडी की ज़िले इंतज़ामिया एक असिस्टेंट कमिश्नर की तैनाती करने के बाद लाल हवेली के अंदर जो लोग वहाँ पर रहायश पजीर हैं उनका सामान उनकी मौजूदगी के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर की मौजूदगी में वहाँ से बाहर निकालेगी। बहरहाल ज़िले इंतज़ामिया रावलपिंडी ने लाल हवेली का कंट्रोल संभाल लिया है। चेयरमैन सेनेट के भाई राज़क संजरानी को इस्लामाबाद में 27 साल के लिए बंगला अलाट कर दिया गया है। चेयरमैन सेनेट जनाब सादक संजरानी के भाई राज़क संजरानी को इस्लामाबाद के अंदर जो 27 साल के लिए एक बंगला अलाट किया गया है, उनके बारे में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने यह कहा कि स्टेट हकाम को भी इसके बारे में नहीं पता कि ये बंगला उनको क्यों अलाट किया गया है। उनका यह भी कहना था कि राज़क संजरानी की उम्र तकरीबन 34-35 साल है और 34-35 साल की उम्र का शख्स कैसे ग्रेड 22 का ऑफिसर हो सकता है, ये समझ नहीं आती। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि लगता है कि राज़क संजरानी को चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी का भाई होने की वजह से वफाक में कैटेगरी 1 हाइश अलाट में रायत दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सोचा भी नहीं जा सकता कि चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी ताकत के इस्तेमाल से अपने भाई को सहूलत देंगे। इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर दिया है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि स्टेट ऑफिसर को ये नहीं पता कि राज़क संजरानी को इस्लामाबाद के अंदर बंगला क्यों अलाट किया गया है। बहरहाल ये सारी तफसीलात हमने आपके सामने रखी हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर व खुदा हाफिज़।